Hello friends, good evening to all, and now I most welcome to my old friends here after one day. Friends, you know my today's topic is based on US silence alarming on Israel and Ukraine's war. दोस्तों मैं यहाँ पर ये बात करूँगा, ये जो मेरा वीडियो बनने वाला है इसका वीडियो हिंदी में रहने वाला है क्योंकि all the audience belongs to Hindi community. I'm not saying no, I am not saying this. You do not Hindi, do not know Hindi. I know, but my today's video is going to be in Hindi. So friends, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अभी जो इसराइल और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है उसमें यूक्रेन ने नॉट सॉरी इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है क्योंकि इसराइल की एयर हॉस्टेजेस हॉस्टेज की गई हैं ईरान के द्वारा, उनके कब्जे में है। तो क्या ईरान ने गलत किया यहाँ पर? मेरा यहाँ पर कंसर्न ये है कि जो ईरान की जो एयर हॉस्टेजेस हैं फिलिस्तीन और ईरान का जो इजराइल का युद्ध चल रहा था उसके बीच में जो ईरान आया उसने फर्स्ट अटैक ईरान इजराइल पे करा। इसमें इजराइल के थाउजेंड्स पीपल्स हैड बीन किल्ड ऑन मिसाइल्स अटैक। नाउ यू कैन सी एंड दैट हैज बीन रिटेलिएटेड on Iran or Palestine. So here the things which is very important to point here कि अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आज अमेरिका साइलेंट है क्योंकि इजराइल ने रिसेंटली मिसाइल अटैक किया है ईरान पर, इन विच ईरान्स न्यूक्लियर पावर जो उनका न्यूक्लियर जो पावर्स था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है वन ऑफ द एयरबेस। तो अब इंडियाज मुस्लिम कम्युनिटी रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट इजराइल, स्पेशली जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टीज। दैट पार्टीज has raised their voice that never liked to Israel. उन पार्टियों ने इजराइल का विरोध किया है जो उसको इजराइल को कभी पसंद नहीं करती। और even now you can understand here, I want to tell you one more thing here. When India's and Pakistan war had been running on, then Israel officially condemned Pahalgam attack and came with India and opposed terrorism. So now India's Muslim community is going against Israel here. Now you can see. मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया का वॉर जो चल रहा था ना, वहाँ पर इजराइल ने डायरेक्टली ऑफिशियली इंडिया को सपोर्ट किया, पहलगाम अटैक को कंडेम किया था उसने। दैट इज द रियल फ्रेंडशिप। और नन ऑफ द मुस्लिम ब्रदर कंट्री केम विद इंडिया ना ऑन दैट टाइम। कोई मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के साथ नहीं आई थी उसमें। तब हमें सपोर्ट मिला था रशिया एंड यूक्रेन और इजराइल से। और आज when Israel attacked on Iran and Jammu Kashmir's political parties including governing national conference जो अभी रिसेंटली सीएम उमर अब्दुल्लास पार्टी है, उन्होंने डायरेक्टली कंडेम किया है इजराइल्स अटैक ऑन ईरान। So now you can see friends here.
यार, even no one can understand, this community's mentality, how they have, क्या कैसी मेंटलिटी रखते हैं ये लोग। जो कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है उस कंट्री के खिलाफ जाते हैं। इन्हें अभी भी अपनी जस्ट ये अपना धर्म इन्हें फर्स्ट प्रीफर होता है, एंड देन नेशन आफ्टर। they do not prefer nation first, they prefer first their community, their religion. So मैं here I want to know your opinion, मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। शुड वी सपोर्ट इजराइल और ईरान, the country which supported us in our bad time during Indian Pakistan war and obviously condemned Pahalgam attack? Should we support it to that country or not? क्या हमें उस कंट्री सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे खिलाफ थी, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के वॉर चल रहा था उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट उन्होंने पे नहीं किया था, नहीं पास आउट किया था? क्या हमें उन कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए? अभी रिसेंटली एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 242 पीपल्स were killed and 60 to 70s were from foreign countries. That is very condemning, that is a saddens moment and saddens incident. So my all condolences to those grievances families. बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है इंडिया की न्यू जनरेशन को डिसाइड करना है कि हमें क्या, हम एक्चुअल में हैं क्या, हमें क्या करना चाहिए। हमें अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए। पाकिस्तान इज नॉट गुड, पाकिस्तान प्रोड्यूस टेररिज्म and reduces intelligence, reduces humanity, produces terrorism, and same thing is being modified in another Muslim brotherhood countries. And America's one of the role is this, to make fight between another countries and keep standing on top. That is the aim of America. ये अमेरिका का असली मुद्दा है, असली असली एक जो सोच अमेरिका की है ये है। ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कहते आए ना कि फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, सो दैट वाज द विजन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में रखूँ जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया का खाते हैं, इंडिया का पहनते हैं, इंडिया में अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी ज़िंदगियाँ दे रहे हैं और वो इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं मार्केट में अभी आने वाले समय में डेफिनेटली मैं लोगों से पास जाऊँगा, उनके पर्सनल व्यूज़ लूँगा कि हमें एक्चुअल में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोगों के लिए अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल। एंड डेफिनेटली आई विल डू व्हाट आई हैव थॉट इन माय माइंड। जस्ट टेल मी, अमेरिका will never come with those countries who are good. So यार मैं यहाँ स्टेटमेंट ये करना चाहता हूँ कि हमें इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, हमें रसिया का सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी का सिंगल स्टेटमेंट है कि हम पीसफुल कंट्री हैं, हम पीस को प्रमोट करते हैं, एंड दैट इज गुड थिंग। बट वेयर इज पीस एंड विच काइंड ऑफ पीस यू आर टॉकिंग अबाउट हियर? कैसी पीस? we always had been
saying this. Ukraine and Russia should talk, should talk table talk. Should have table talk. So what happens with them? Nothing happens, with table talk. So dear friends, again I'm telling you, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए नेशन फर्स्ट आता है। स्पेशली मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं किसी अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग एजुकेटेड हैं और कुछ लोग इलिटरेट हैं, फिर भी उनको उस जगह पहुंचा दिया गया है, सीएम की पोस्ट पर पहुंचा दिया गया है कश्मीर में। वो इजराइल का अटैक का कंडेम नहीं कर रहे हैं, वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इजराइल को सपोर्ट ना करें तो हमें उसका कंडेम करना भी सही है। किसी की मदद ना कर सके तो किसी को रुलाना भी ठीक नहीं। दैट इज द थिंग। Then now guys, you tell me in a comment section, should we support Israel or not, and why should not be support to Israel? Please mention in comment section as much as could be possible. Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.